हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करे जाते हैं। तो ये आपको क्लास 9th और क्लास 11th में सिखाया जाता है। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा है हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एसपीडीएफ पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक हैं एस पी डी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अबाउ के प्रिंसिपल पर डिपेंड है। तो अबाउ ने कहा था कि जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एनर्जी का लेवल बढ़ता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए। तो अबाउ ने बताया था कि कैसे आप एक चार्ट बना लीजिए, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1s लिखेंगे, फिर थोड़ा गैप जरूर रखिएगा, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। फिर इधर गैप छोड़ देंगे, 3d, 4d, 5d, 6d, फिर 4f और फिर आ जाएगा 5f। तो इस तरह आपको क्या करना है कि एक कॉलम यहाँ छूटा है, यहाँ 2 कॉलम हो गए और यहाँ 3 कॉलम छूट गए। ऐसे नीचे 3 कॉलम, 2 कॉलम और 1 कॉलम। ठीक है, इस तरह आप बना लेंगे। 1, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d लिखेंगे, 4s 4p 4d 4f लिखेंगे, 5s 5p 5d 5s 6x 6p 6d 7s 7p और लास्ट में। तो इसको आप कैसे करेंगे, कट करेंगे हम लोग ऐसे। इस तरह हमने इसको क्या कर दिया भाई, कट कर दिया। जब इसको हमने कट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि सपोज हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं और यहाँ से मूव करने के बाद हम लोग ऐसे टर्न करेंगे और इस तरह टर्न करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ आएंगे ऐसे ऐसे और इसको यहाँ मिला देंगे, फिर कंटिन्यू यहाँ 2s के बाद हम लोग फिर वापस बैक जाएंगे 2p पे, 2p से 3s, 3s पे फिर टर्न करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे 3p, 3p पे 4s, 4s के बाद फिर हम ऐसे जाएंगे, इस पे आ जाएंगे 3d, 3d 4p 5s, फिर हम इसे टर्न करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे 4d 5p 6s, फिर यहाँ से टर्न करेंगे 4f, फिर ऐसे आते चले जाएंगे और फिर टर्न करेंगे हम लोग यहाँ से 5s 5f 6d और 7p और लास्ट हम लोग फाइनली 8s पर आ जाए। तो सबसे पहले आप ये बनाना सीख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको बनाना आ गया तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि फाइंड करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सपोज दे दिया ऑक्सीजन का। तो सबसे पहली चीज, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है फाइंड आउट करने के लिए, तो उससे पहले आपको उसका क्या मालूम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16। ठीक है, ये ऊपर वाली डिजिट क्या होती है बेटा, ये मास नंबर होता है और ये वाली जो डिजिट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हमको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए लिखा है 1s 2s 2p, ये तो पूरा आपने बना लिया, ऐसे से जो है सीढ़ी टाइप की बनी है आपने बना ली। पर आपको ये मालूम होना चाहिए किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जहां जहां s आएगा, s के पास हमेशा क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। p यहां पर आ रहा है, यहां पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। d आ रहा है, यहां पर कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
और F आ रहा है यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब देखिए 8 का हमको निकालना है, तो 8 स्टार्टिंग कहां से, यहां से 1s आया है, तो आप लिखिए 1s, s के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो आप यहाँ पर 2 लिख दिए, फिर कॉमा, यहां से चले घूम के हम लोग कहां आ गए, 2s, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दीजिए, फिर यहां से चलेंगे हम घूम के 2p पे आ जाएंगे, 2p के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अब हमारा एटॉमिक नंबर 8, तो हमको कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो 2 4 और 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10, तो ये ज्यादा हो रहा है, पर हमको क्या चाहिए, 8, तो क्या होगा कि यहाँ पर 6 होता है। ठीक है, आप इसको छुपा लीजिए, यहाँ टोटल कितने हो गए, 4, लाना कितना है, 8, डिजिट क्या आएगी, 6, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीड है, 4 आ चुके हैं, 4 और आ जाते तो 8 हो जाता, तो आप यहाँ पे 6 ना लिखकर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो 2 4 और 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया, तो इस तरह आप निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा एक डिजिट देता हूं आपको, नाइट्रोजन 7 होता है एटॉमिक नंबर, 14 होता है मास नंबर, फिर निकालें, तो 1s पावर 2 लगा दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा घूम के कहां चले, 2s, s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो गए, ये 4 हो गए, अब 4 हो गए हैं, और अगली डिजिट आएगी 2p, तो 2p के पास 6 होते हैं, तो कोई भी नंबर जो होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट 6 है, पर 6 से कम हो सकते हैं, पर 6 से ज्यादा p के पास नहीं हो सकते हैं, तो 4 हो चुके हैं, 3 की नीड है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सोडियम का करते हैं, सोडियम का 11 होता है, मास नंबर 20, 11 का करना है, 1s2 2s2 2p6, तो कितना 11 लाना है, 2 2 4 4 प्लस 6 10, और 2p के पास क्या बाद आ रहा है, 3s, तो यहाँ आ गया 3s, तो क्या आ गया, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 2 4 प्लस 6 1 कितना हो गया, 11 हो गया। इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, फिर एक तरीका आता है कि इसको कभी कभार क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है कि इनको KLMN फॉर्म में करिए, तो सब शेल फॉर्म में करने के लिए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिंपल तरीका, सब शेल फॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी के मान लीजिए सोडियम का ही हम सब शेल निकालते हैं, तो ये 1 अकेला है, ठीक है, तो ये पेयर में आ रहे हैं, ये पेयर अकेला है, तो K लिखिए, L लिखिए, M लिखिए, N लिखिए। ठीक है, सब शेल में कैसे निकालो, ये तो है कभी कभार देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, शेल और सब शेल दोनों में निकालिए, तो सब शेल निकालने के लिए क्या है, 1 अकेला है, 1 के पास 2 है, तो आप 2 लिख दिए, ये 2 है और ये 2 है, तो इनकी पावर्स जो है 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, ये सब शेल निकल कर आ जाता है। इसी तरह हो गया कि कभी कभार बोला जाता है कि स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये हमने आपको बताया सब शेल निकालना, अब मैं बताता हूं स्ट्रक्चर बनाना, कि स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाने को दिए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसी से स्ट्रक्चर बनेगा, एक ये रखिए, इसमें यहाँ न्यूट्रॉन रखा जाता है, प्रोटॉन रखा जाता है, चलिए वो मैं बाद में भरूंगा, यहाँ पे डिजिट कितनी है, K और L 2, तो एक सर्कल बनाइए और इसमें कितने हैं, 2, आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, फिर कितना है 8, फिर एक रिंग बनाइए, जितने नंबर आते चले जाएंगे उतनी रिंग बनती चली जाएगी, और इसमें कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हमारी क्या थी भाई, K शेल थी, K शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने कंटेन कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारी L शेल है, L शेल कंटेन कर रही है कितने, आपके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह आप लिखते चले, अगर एक और रिंग होती तो हम लिखते हैं M शेल कंटेन, एक और रिंग होती तो लिखते हैं N शेल कंटेन। ठीक है, तो ये हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको किसका, सोडियम का, तो सोडियम ने प्रोटॉन की वैल्यू, न्यूट्रॉन की वैल्यू, तो आपको बता दूं एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन की वैल्यू 11 होगी। न्यूट्रॉन पूछा है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाता है, तो 23 में से 11 चला जाता है तो 12 बच जाता है, तो इस तरह ये करे जाते हैं। तो ये आपके, मैंने आपको ये तरीका बताया
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, यानी सब शेल फॉर्म में करने का। शेल फॉर्म में सब शेल फॉर्म करने के लिए हम लोग ये ट्रिक अपनाते हैं कि ये पेयर करके और ऐसे रख देते हैं, और स्ट्रक्चर बनाना होता तो हम इस तरह बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आप बहुत सारे एलिमेंट हैं आपके सिलेबस में, कैल्शियम है, सोडियम है, बहुत सारे दे रखे हैं, पोटेशियम है, ऐसे मैग्नीशियम, कॉपर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। इनका सबका आप लोग क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, शेल, सब शेल और स्ट्रक्चर बनाकर सीखिए। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल सबके रटे होंगे। ओके, थैंक यू।